अब हनुमान जी जब चले तो आप विचारवान श्रोता बैठे हो, सुनना जरा, बहुत बढ़िया बात है। पूरी लंका का सर्वे किया हनुमान जी ने, तो लंका में देखा क्या? लंका में हनुमान जी ने देखा कि राक्षस सो रहे हैं, राक्षसियां सो रही हैं, मदिरा में उन्मत्त हैं, सब सो रहे हैं। मर्यादाहीन लंका दिखाई दी है, मर्यादाहीन लंका दिखाई दी है। आपको एक बात और बता दें, अन्यथा मत लेना। हनुमान जी महाराज दिन में ही पहुंच गए थे लंका, लेकिन प्रवेश किया है रात्रि में। ये दोहा प्रमाण दे रहा हूं, दोहे का प्रमाण दे रहा हूं। सुंदरकांड का दोहा है, जिसमें पहुंचने का समय दिन का है और प्रवेश करने का समय रात्रि का है। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, नगर में दिन में ही, अपरिचित नगर में दिन में ही प्रवेश किया जाता है कि नहीं किया जाता? दिन में। अपरिचित नगर में कभी रात्रि में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अपरिचित नगर में दिन में ही प्रवेश करना चाहिए। तो पहली बार लंका जा रहे हैं ना, पहली यात्रा लंका की हो रही है, लेकिन हनुमान जी ने रात्रि का इंतजार क्यों किया? इस पर समाधान ले लो। या तो रात्रि में पहुंचते तब अलग बात थी कि रात्रि हो ही गई थी, लेकिन दिन में ही पहुंच गए। आप कहोगे कैसे? पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। आप कहोगे राक्षसों को देख करके हनुमान जी ने विचार किया कि रात्रि में प्रवेश करें। नहीं नहीं, राक्षसों से हनुमान जी डरते नहीं हैं। हनुमान जी को किसी राक्षस की चिंता नहीं है। जब हनुमान जी भेष बदल सकते हैं तो दिन में भी तो भेष बदल सकते थे। बोलो भाई, अरे राक्षस पहचाने नहीं सकते थे? मसक समान रूप कपिधरी, छोटे से बन गए। अब राक्षस क्या समझें कि क्या है? क्यों भाई, कोई भी कीड़ा एक यहाँ से निकल जाए तो आप क्या समझोगे कौन देवता निकल गया? भले ही वो देव ही था, भेष बदल के गया, लेकिन तुम सब बता सकते हो? जब तुम शुद्ध इंसान नहीं बता सकते हो तो बेवकूफ राक्षस कहाँ से बता देंगे? क्यों भाई, उनके पास तो बुद्धि ही नहीं होती है, वो तो दैत्य हैं, राक्षस हैं। इसलिए हनुमान जी में ताकत है कि सूक्ष्म रूप धारण करके चले जाते दिन में, लेकिन नहीं, इंतजार कर रहे हैं रात्रि का। समुद्र के तट पर हैं। दोहा कितना अच्छा है, पुर रखवारे देख बहु, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसार। रात्रि में क्यों? हनुमान जी ने कहा कि अभी हम दिन में जाएंगे तो दिन में सभी लोग अपने दोषों को छिपा लेते हैं। दिन में अपने दोषों को सब छिपा लेते हैं, याद रखना, दिन में दोषों को छिपा लेते हैं, लेकिन रात्रि में सबके दोष प्रकट हो जाते हैं। याद रखना, रात्रि में दिन और रात्रि का यही तो डिफरेंस है, यही अंतर है, यही अंतर है। तो सुनना, बड़ी बढ़िया बात है, महत्वपूर्ण बात। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, ये मुकेश राजपूत जी आए हैं, सांसद जी। ये हमारे कामता नाथ जी हमेशा जाते हैं और परिक्रमा भी करते हैं, दर्शन करते हैं। कामता नाथ जी के बहुत भक्त हैं, चित्रकूट से बड़ा प्रेम है, खासतौर से कामता नाथ जी की परिक्रमा तो करते ही। और इन्होंने एक बात मुझसे बताई थी कि महाराज जी, कामता नाथ जी ने हमारी मनोकामना भी पूरी की है। आपने ही बताया था मुझे कि मैं कामता नाथ की परिक्रमा करता रहा, वहां जाता रहा, तो कामता नाथ जी ने हमारी मनोकामना पूर्ण की। तो ऐसे आपके लोकप्रिय सांसद, जनप्रिय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी आए हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय।
तो श्रवण करिए आनंद से। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, मंगलमय क्षण है, क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है। बोलिए श्री मंगला गौरी माता की जय, गंगा माता की जय, श्री गौ माता की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम। आओ श्रवण करो। श्री हनुमान जी ने देखा कि मैं यहाँ के दोष कैसे पहचानूंगा। दोष, क्योंकि लंका में क्या सभी दोषी ही दोषी हैं? ऐसा कोई नहीं है कि दोषों से दूर हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि निर्दोष को भी सजा मिल जाए। क्यों भाई, कहीं इतना बड़ा धोखा ना हो जाए कि हम सजा दें दोषियों को, लेकिन बेचारे निर्दोष को भी सजा मिल जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि रात्रि में प्रवेश करूंगा तो रात्रि में दोष क्लियर दिखाई दे जाते हैं कि किसमें दोष है किसमें नहीं है। क्योंकि दिन में लोग दोष अपने छिपा लेते हैं, लेकिन वो छिपे हुए दोष रात्रि में प्रकट हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विचार हनुमान जी ने यही किया कि कहीं निर्दोष को सजा ना मिल जाए, मेरे द्वारा अपराध हो जाएगा। इसलिए मैं रात्रि में पूरी लंका का सर्वे करूंगा कि कौन संत है कौन दुष्ट है। ये क्लियर कर दूंगा कि दुष्ट कौन है और संत कौन है। क्योंकि पूरी लंका में एक ही तो संत था और उसका परिवार भी संत है। विभीषण अगर संत है तो उसका पूरा परिवार क्या है? संत ही है। कहीं संत को सजा ना मिल जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत कष्ट होगा। इसलिए मैं रात्रि में जाऊंगा, पूरी लंका को देखूंगा और समझ लूंगा चुन चुन करके कि कौन असंत है कौन संत है, कौन दुष्ट है कौन भक्त है। मैं एक एक घर में जाकर के क्लियर करूंगा और रात्रि में सब क्लियर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? हमको कहना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति हमारे पास बहुत आता था और बड़ी श्रद्धा दिखाई देती थी। तो उसने कहा कि महाराज जी आपसे बात कब होगी? मैंने कहा कि मुझसे बात करना जरूरी हो तो ये नंबर है, जरूरी हो तब बात करना और टाइम ये है। लेकिन मैंने कहा तुमसे बात कब होगी? बोले महाराज जी शाम को 8 बजे के बाद, आप 7 बजे के बाद नहीं करिएगा बात। हमने कहा कि 7 बजे के बाद व्यस्त हो जाते हो क्या? बोले महाराज जी अब हम आपसे नहीं कहेंगे। अच्छा, जब वो चला गया तो एक व्यक्ति पीछे रह गया। हमने कहा इधर आओ। हमने कहा ये क्या मैटर था कि कहने लगा कि 7 बजे के बाद मत करिएगा। बोले महाराज जी सूर्य अस्त तो श्रीमान जी मस्त। समझ गए वो बात कि नहीं? सूर्य अस्त तो श्रीमान जी मस्त। इसलिए उन्होंने अपनी मर्यादा में कह दिया कि कृपया आप महाराज जी 7 बजे के बाद कभी फोन ना करिएगा। बड़ी विचित्र स्थिति रहती है प्यारे। सावधान, इन दोषों को दूर करो, दोषों से निकलने की कोशिश करो। इसलिए विभीषण लंका से निकल गया। बोलो, विभीषण जो है लंका से निकल गया कि कहीं मैं प्रभावित ना हो जाऊं, बचूं बचूं बचूं, किसी तरह बचूं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं गलती ना कर बैठूं, नहीं इन दुष्टों के चक्कर में साधु को भी सजा दे दूं, कहीं ऐसा ना हो जावे। इसलिए कपिमन कीन विचार, हनुमान जी ने विचार किया है और विचार पूर्वक अपनी यात्रा की और लंका में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा। वहां राक्षस ही राक्षस मिले, सो रहे थे, शराब पिए, मदिरा में उन्मत्त थे। वहां राक्षसियां भी सो रही हैं, मर्यादाहीन हैं।
हनुमान जी ने कहा कि सुनता था कि लंका ऐसी है, लेकिन आज मैंने आंख से देखा। लेकिन सोई हुई अवस्था में अगर किसी को देखा जाता है तो वो मुर्दे के समान होता है, वो व्यक्ति जीवित नहीं होता है। और याद रखना, मुर्दे को आप किसी भी दशा में देखोगे तो पाप नहीं लगेगा। समझ गए हो ना? मुर्दे को आप किसी भी दशा में देखो तो पाप नहीं लगता है। हनुमान जी ने कहा ये सब मुर्दे हैं, कोई जिंदा नहीं है। अब मैंने दृष्टिपात तो किया है, लेकिन हे प्रभु कोई प्रायश्चित जरूर करा देना, क्योंकि मैंने सोई हुई अवस्था में देखा है लेकिन दोष लग गया, प्रायश्चित करा देना। भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र आएगा और तुम्हें बांध लेगा और तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। हनुमान, ब्रह्मास्त्र आएगा वो तुम्हें बांध लेगा, और बांध लेगा तो प्रायश्चित तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बंध गए। समझ गए हो कि नहीं? हनुमान जी इसलिए ब्रह्मास्त्र में बंधे हुए हैं। देखा हनुमान जी ने, कहा वाह, लंका में बहुत ही बड़े बड़े राक्षस, बड़े दुष्ट हैं, कोई संत है कि नहीं? भवन कपुनी दीख सुहावा, भवन सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भवन एक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भवन एक दीख सुहावा, इसका मतलब यह है कि मेरी जिंदगी सीताराम के हवाले है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रे, जैसा आप रख रहे हैं वैसा मैं रह रहा हूं। जहां आप रखेंगे वहीं मैं रहूंगा, और जहां आप भेजेंगे वहीं मैं जाऊंगा, और जैसे आप रखेंगे वैसे ही मैं रहूंगा। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से पहचान हो गई, रात्रि में अगर कोई सोते समय सीताराम सीताराम कह रहा है तो संत है। बोलो भाई, गुण समझ में आ गए कि नहीं आ गए? रात्रि में सीताराम, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा एक बात कहता हूं कि सोने के पहले सीताराम 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 राम 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 कह के सो जाओ। ये हमेशा मैंने बात कही, हर मंच पर कहता हूं कि राम 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 सीताराम सीताराम राम राम कह के सो जाओ, और जब जागो तो राम 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 सीताराम सीताराम राम राम कह के जागो। विभीषण जी यही करते हैं। रात्रि में स्वप्न भी भयंकर आते हैं। ऐसे स्वप्न आते हैं कि कोई ट्रेन की पटरी पर सो गया, कोई हावड़ा के पुल से कूद गया। क्यों भाई, ऐसे स्वप्न आते हैं कि नहीं आते हैं?
ये भयंकर स्वप्न आते हैं और इन स्वप्नों को देख करके आपका दिन खराब हो जाता है। रात्रि में स्वप्न गलत देखा और दिन पूरा बेकार हो गया, लेकिन राम राम कह करके सोओगे तो कभी गलत स्वप्न नहीं आएगा प्यारे। नींद भी अच्छी आएगी और रात्रि भगवान संभालेंगे। और एक गारंटी के साथ बात कह रहा हूं, अगर आप रात्रि में सो रहे हैं तो याद रखना रात्रि आपकी है, लेकिन सवेरा आपके हाथ में नहीं है, सवेरा परमात्मा के हाथ में है। जब वो जगाएगा तभी तुम जाग पाओगे, वरना सोते ही रह जाओगे। इसलिए राम राम कह करके रात्रि राम जी के हाथ में सौंप देना और कह देना प्रभु आप ही मुझे जगा देना। तो राम राम कहने का मतलब है कि राम ही तुम्हें जगा रहे हैं। राम 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 कह करके जाग जाना, रात्रि तुम्हारी सुखद होगी, सुखद होगी। किसी भी प्रकार के कोई गलत स्वप्न नहीं आएंगे, कभी भी कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो विभीषण जी राम राम, सीताराम राम राम। हनुमान जी ने कहा बस सज्जन मिल गया, सज्जन मिल गया। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महातरक करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। राम राम तहि सुमरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा। यही सनहट करी हो पहचानी, साधुत होयन कारज हानि। हनुमान जी ने कहा संत मिल गया। दीवाल से कान लगाए तो दीवाल से आवाज आ रही थी, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय। याद रखना उस भवन की दीवार राम राम बोल रही थी। समझ गए हो ना, भवन की दीवार राम राम बोल रही थी। आज तुमने दीवालों को गड़बड़ कर दिया। राम राम तो लिखा नहीं, कुत्तों से सावधान। क्यों भाई, राम राम तो लिखा नहीं, दीवालें खराब कर दी तुमने। दीवाल क्या बोलेगी राम राम, जब राम ही का नाम नहीं लिखा है, ऊट पटांग और लिख दिया। प्रवेश ही द्वार पर, अच्छा बोलो प्रवेश द्वार पर राम राम लिखना चाहिए कि कुत्तों से सावधान। ये कोई अच्छी बात है? देखो एक बात बता दें, कुत्ता एक जीव है। चलो तुम पाल रहे हो, बिल्ली भी घर में आ जाती है तो रोटी का टुकड़ा उसे भी दिया जाता है ना, कुत्ते को भी दिया जाता है। लेकिन याद रखना, घर के बाहर कुत्ते को रोटी दी जाती, तुम घर के बाहर गाय को रोटी दे रहे हो। गाय को घर के अंदर पूजा करके रोटी खिलाओ और कुत्ते को घर में मत घुसने दो, बाहर रोटी दे दो। और गाय अगर दरवाजे पर आ जाए तो कोशिश करो कि हम बाहर नहीं अंदर आ जाए हमारे। समझ गए हो कि नहीं? चरण पड़ जाए। क्या पड़ जाए? चरण। कि घर भर में कुत्ता बिल्ली घूमते फिर रहे, उनके चरण पड़ने से क्या हो जाएगा? तुम्हारा आचरण अच्छा हो जाएगा क्या? गाय का चरण पड़े, संत का चरण पड़े, बोलो भाई, तब तो कल्याण है। लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि कुत्ता हर घर हर कमरे में घूम रहा। अच्छा, और लाइव हुआ साबुन से नहवाया जा रहा, कुत्ते को साबुन से नहवाया जा रहा है। सोचो जरा। खबरदार, गाय का स्थान घर के अंदर होना चाहिए, कुत्ते का स्थान घर के बाहर होना चाहिए। और ये कभी मत लिखना कि कुत्तों से सावधान, ये बहुवचन है।
एक कुत्ता पाले हो और लिख रहे हो कुत्तों से सावधान। जब एक ही कुत्ता है तो कुत्तों क्यों लिख रहे हो? इसका मतलब इस घर के अंदर कुत्ते कुत्ते रहते हैं, कोई इंसान नहीं रहता। विचार करो, बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए विचार करो, सावधान हो जाओ। अपने प्रवेश द्वार पर सीताराम लिखो। अगर तुम नहीं मिल पाए तो दरवाजा तो कहेगा राम राम सीताराम, बोलो दरवाजा तो कहेगा, घुसने वाला क्यों भाई, तुम नहीं मिल रहे हो तो कम से कम वो दीवार तो कहेगी राम राम सीताराम। और कुत्ता भाऊ 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 भाऊ, कुत्ता क्या करेगा बोलो? यही करेगा।